students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.3 के 19th क्वेश्चन कंप्लीट किए थे. आज हम उससे आगे करेंगे 20th क्वेश्चन. Find equation of normal at the point a m square and a m cube. ये पॉइंट गिवन है फॉर द कर्व और कर्व है हमारी a y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब. इस कर्व की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है. तो कर्व का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप आएगा. डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो a इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. देन dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay. अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें इस पॉइंट पे. तो dy बाई dx एट am स्क्वायर एंड am क्यूब मीन्स x की वैल्यू am स्क्वायर और y की वैल्यू am क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर m4 डिवाइड बाय 2a y की वैल्यू a m क्यूब. ये क्या बन गया हमारे पास. देखो a और a स्क्वायर कैंसिल हो गया. m क्यूब का m4 से कैंसिल किया m तो आ गया 3/2 m. ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बाय 3m और डिवाइड वाला 2 ऊपर चला जाएगा. स्लोप आ गया हमारा -2 डिवाइड बाय 3m. अब स्लोप हमारे पास नॉर्मल का पता लग गया और पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. इसमें x1 y1 ये पॉइंट बन गया और स्लोप ये वाला. इसे पुट करके सॉल्व करोगे तुम्हारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी. ठीक है. आगे कंप्लीट अपने आप करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0. इस कर्व के उस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है जो उस लाइन के पैरेलल है. इट मीन्स इसकी नॉर्मल का स्लोप और उसका स्लोप दोनों क्या होंगे इक्वल. तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 2. अब ये हमारे पास स्लोप आ गया. सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. इसके पैरेलल है. इसका मतलब ये जो स्लोप है -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2 ये किसके इक्वल होगा इस लाइन के स्लोप के इक्वल. और इसका स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. अब दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14. then 3x square is equal to
14 minus 2 12 x square equal to 12 by 3 4 x equal to root 4 प्लस माइनस तो प्लस माइनस 2 x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2। अब एक केस को ले लेते हैं हम x इज इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू माइनस 2। अब x की वैल्यू 2 या तो इसमें पुट कर दो या उसमें पुट कर दो, y आ जाएगा। x और y मीन्स पॉइंट पता लगता है। अब ये पॉइंट है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -1/14, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे x -2 पुट करोगे तो y आएगा, एक पॉइंट ये बन जाएगा। अब पॉइंट ये है, स्लोप -1/14, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, और दोनों ही इस लाइन के पैरेलल होंगे। आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। 22nd क्वेश्चन भी अपने आप कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट। पॉइंट गिवन है, पैराबोला है, डेरिवेटिव करके स्लोप फाइंड कर लोगे और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, नॉर्मल का स्लोप लेके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप करोगे। 23rd क्वेश्चन, prove that the cos x equal to y square and xy equal to k cut at right angle if 8k square equal to 1। ये दोनों राइट एंगल पे तभी कट करेंगी अगर 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब ये दोनों राइट एंगल पे कब कट करेंगी, अगर इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो दोनों के स्लोप फाइंड करें, डेरिवेटिव कर देते हैं। पहले फर्स्ट कर लिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dx। इट मीन्स dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया 1/2y। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट का स्लोप। अब सेकेंड इक्वेशन ले, xy इक्वल टू k, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू k का डेरिवेटिव 0। तो x dy बाई dx इक्वल टू -y, देन dy बाई dx इज इक्वल टू -y बाई x। ये सेकंड इक्वेशन का स्लोप आ गया। नाउ given curves cut at right angle if इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1/2y इंटू -y बाई x इक्वल टू -1। अब y से y कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2x इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 1। हमारी कंडीशन आई 2x इक्वल टू 1, लेकिन कंडीशन हमने प्रूव करनी है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ k। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ k। नाउ हमारी कर्व थी xy इज इक्वल टू k, देन y इज इक्वल टू k बाई x। ये y की वैल्यू k बाई x फर्स्ट में पुट करो, पुट इन फर्स्ट कर्व, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, k स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ये x स्क्वायर मिला के मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब इक्वल टू k स्क्वायर, x इक्वल टू k स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 और k रेज टू पावर 2/3। ये x की वैल्यू आती, इस x की वैल्यू को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन थर्ड, तो 2 इंटू x की जगह 2 k रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब दोनों
साइड क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूब क्या, क्योंकि k का क्यूब रूट सॉल्व करना है। तो 2 का क्यूब 8 इंटू k रेज़ टू पावर 2/3 का क्यूब इक्वल टू 1। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 8k² इक्वल टू 1। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है। हाइपरबोला कर्व गिवन है और पॉइंट भी गिवन है x0 y0। अपने आप करोगे। 25th क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to √3x - 2 which is parallel to the line this। लाइन गिवन है जिसके पैरेलल है और टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वेशन स्लोप आएगा और वो स्लोप गिवन लाइन के स्लोप के इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कर्व में पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ गया, स्लोप है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। सेम जैसे हमने 19th क्वेश्चन किया था। ठीक है। 26th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 2x² plus 3 sin x at x is equal to 0। कर्व है, डेरिवेटिव करोगे, उसकी वैल्यू एट x is equal to 0 फाइंड कर लोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो -1/, कर दोगे। इजी अपने आप करोगे। 27th, the line y is equal to x plus 1 is a tangent to the curve y² equal to 4x at the point। हमने वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे y इक्वल टू x प्लस 1 एक टेंजेंट है y² इक्वल टू 4x की। 27 में हमारे पास कर्व है y² इक्वल टू 4x और हमने बताना है किस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट y इक्वल टू x प्लस 1 है। अब ये टेंजेंट गिवन है, हम कर्व का जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा। इसका डिफरेंशिएट करें तो 2y इक्वल टू 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 4। देन dy/dx इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2y। 2/y since y is equal to x plus 1 is a tangent of given curve। अगर ये टेंजेंट है इसका मतलब जो गिवन कर्व का स्लोप आया है 2/y, ये किसके इक्वल, इसके स्लोप के इक्वल। अब ये इक्वेशन देखो किस फॉर्म में है, y is equal to mx plus c। तो इसका स्लोप क्या होगा, m1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ गई 2। अब ये y की वैल्यू चाहे कर्व में पुट कर दो चाहे टेंजेंट में पुट कर दो। तो हमारे पास y अगर 2 है तो पुट इन फर्स्ट में अगर मैं पुट करूं तो 2² इक्वल टू 4x। 2² 4/4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 1। इसका मतलब हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 2। इस पॉइंट पे इस कर्व की टेंजेंट y इक्वल टू x प्लस 1 होगी। ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ठीक है। ओके।